अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज़ आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा ज़रई रकबा है। अगर इस हवाले से बात करें तो आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले जो ज़मींदार था वो जो एवरेज लेता होता था, अगर धान की बात कर लें तो 20 मन, मकई की बात कर लें तो 20 मन, मगर 2026 के अंदर वही ज़मींदार, वही किसान जो एवरेज ले रहा है वो मुख्तलिफ जो फसलात हैं, फसलें हैं, उनसे जो ले रहा है 100 मन से भी ज़्यादा ले रहा है, 80 मन से भी ज़्यादा ले रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक है कि जो प्राइवेट सेक्टर में राइस को लेके आना, उस पे काम करना, हाइब्रिड्स पे काम करना, ये किसानों को एक मुफीद काम जो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और बात भी करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के अदारे हैं वो तो काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मगर उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी 5 करोड़ के करीब जो ज़ेरे काश्त रकबा है उस पे जाके वो काम कर सके। तो कौन काम कर रहा है? वही प्राइवेट कंपनीज जिनकी तादाद तकरीबन 200 से 250 के करीब हैं, मगर वो सारी भी फील्ड में नहीं जा रही। मगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना विजन यही रखा है कि हमने पाकिस्तान के किसान को कामयाब करना है और उसकी जो फसलें हैं उसकी एवरेज को बढ़ाना है। उसके लिए जो काम कर रहे हैं वही सरकारी अदारों के साथ मिलके, उनके फील्ड स्टाफ के साथ मिलके पाकिस्तान में तरक्की का काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक मुहावरे से स्टार्ट करेंगे कि टू व्हाट हाइट्स कैन आई नॉट राइज, कि वो कौन सी बुलंदी है जिसको मैं छू नहीं सकता। तो उसमें एक कंपनी है जिसका नाम अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज एग्री फ्रेंड केमिकल, जो किसानों के साथ है और किसानों की रहनुमाई कर रही है। मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से कि उनके लिए एक मुहावरा मुझे याद आया है कि टू व्हाट हाइट्स कैन आई नॉट राइज, कि वो कौन सी बुलंदी है जहां तक मैं नहीं जा सकता। तो ये शख्सियत ऐसी है कि जब इन्होंने आगाज़ किया, मुश्किलात भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, मगर पेस्टिसाइड सेक्टर के अंदर एक मुनफरिद नाम बनाया और बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी टीम को दी, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी उमर इरशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्लेटफार्म ने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। तो इस हवाले से बताएंगे कि कैसे आइडिया आया आपको अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं और किसानों के लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है? राना साहब, इसमें मेरे पास पेस्टिसाइड में जो है एग्रीफ्रेंड केमिकल के नाम से हम अपना काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियां, मैं एज ए CEO अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा हूं। इसमें आज मेरे पास माशाल्लाह 70+ लड़के जो मार्केट में अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, मेरे सबसे पहले नाज़रीन को बताएं कि अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? हाँ, इसमें सबसे पहले हमारा सबसे जो पहला बेसिकली काम था वो हमारा था शुगर कैन की परचेजिंग का। उसके बाद हमारा ये है अपना मराज पेट्रोलियम के नाम पे हम अपना ट्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने ये काम शुरू किया है एग्रीफ्रेंड केमिकल के नाम का 2018 में, 2017 में हमने शुरू किया और 2018 में हम मतलब प्रोमिनेंट होने शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, तो आइडिया कैसे आया आपको? कि आइडिया पहले हम जब छोटे लेवल पे काम कर रहे थे एज ए डीलर, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने काम को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के पूरे पंजाब लेवल तक काम को लेके जाएं, अपनी प्रोडक्ट खुद से तैयार करें, अपना मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िम्मेदार भाइयों का फ़ायदा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने मतलब जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे सकें, ठीक है। फिर मैंने अपने एरिया के अंदर रह के इस चीज़ को सरंजाम दिया है कि मतलब बहुत छोटे से मतलब सेटअप से मैंने स्टार्ट लिया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने तकरीबन 1-2 FO यानी फील्ड ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं, उससे मैंने काम को स्टार्ट किया।
तो फिर आहिस्ता 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 मतलब जो है 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग का। तो शुरू में कोई बड़ी तकलीफें भी आई बिल्कुल, होंगी? बहुत मतलब जब अब कोई बंदा भी है जो अपने एरिया से निकल के काम करता है, मेरा ख्याल है उसे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैंने अपने एरिया में रह के इस चीज को फेस किया, और जब हमने काम नया स्टार्ट किया तो देखने वाले लोग कह रहे थे कि ये एक बंदा नया ही विजन लेके आ गया, इस एरिया में बैठ के ये कंपनी बना रहा है। ठीक है, ये लोगों को मतलब कह रहा है कि मैं फैसिलिटेट करूंगा, मुनासिब रेट दूंगा, मैं चीजें खुद से बनाऊंगा। लोग मुझ पे हैरान होते थे, तनकीद करते थे कि पता नहीं इसने तो ऐसे ही भाग जाना है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस चीज से सरखुरू हूँ। मेरे पास, मैंने आगे भी बताया आपको कि 70+ लड़के जो 4 व्हील पे हैं, ठीक है, 100+ लड़के मेरे पास फील्ड मतलब स्टाफ में है, फील्ड। अच्छा, तो ये जो हमारी यंग जनरेशन है, आप देखते हैं कि यंग जनरेशन जो आजकल एक बहुत बड़ा अलमिया भी है कि सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो टिकटॉक बना रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। आपकी ऐसे नहीं लग रहा मुझे, तो आपके अंदर वो विजन वो कैसे आया ताकि हम अपने यंगस्टर लोगों को जो अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, एग्रेरियंस हैं या वो दूसरे हैं, वो किस तरह आपको अपना आइडियल बना? बिल्कुल, ये जो है ना आजकल की जो नई जनरेशन है, उनको ये है कि हम टिकटॉकर बन जाएं, हम मतलब टिकटॉकर बन जाएंगे तो फलां हो जाएगा। मैं कहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ मूव करे। ठीक है, ज़राअत के आगे अपने अपने जिम्मेदारियों को सर अंजाम दें, जो हमारा बेसिक है, जो हमारा जो है जिसमें हमारी मुल्क की तरक्की का बड़ा मतलब अहम किरदार है, उसमें अपनी जगह बनाएं, उसमें सर अंजाम दें। इसमें हम ना हर माह के अंदर हम तकरीबन 10 से 20 मतलब वैकेंसियां ऐसी करते हैं जिसमें लड़कों को हायर करते हैं। उसमें हम मतलब सबसे पहले उनको हायर करते हैं जो मतलब इनसे जो रिसेंटली ग्रेजुएशन करके मतलब होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसा भी कोटा होता है जिसमें मैट्रिक के मतलब जिनका एक्सपीरियंस होता है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, लेकिन हम उनको ज्यादा करते हैं क्योंकि उनका तजर्बा ज्यादा होता है। एक सवाल है आप जी सर, पाकिस्तान का जो टोटल ज़रई रकबा है वो तकरीबन 5 करोड़ और 28 लाख एकड़ है, जो लोग जो जिम्मेदार इन पे फसलें काश्त कर रहे हैं, तो तकरीबन 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम मुआवजा करेंगे इतना ज्यादा जिम्मेदारा और कंपनियां बड़ी महदूद, मगर सरकारी अदारे के लोग भी काम कर रहे हैं, उनके फील्ड ऑफिसर भी तकरीबन 10,000 के करीब होंगे, फील्ड असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से उन 200 कंपनियों में अल-मेराज ग्रुप ऑफ कंपनी ने बाकी क्या डिफरेंस दिया है बाकी कंपनियों के मुकाबले में? सर, इसमें जो है ना मोस्टली जो कंपनियां होती हैं वो रेगुलर रूटीन की जो जेनेरिक प्रोडक्ट है ना उनको मूव करती हैं कि हमने बेच दिया, प्रॉफिट ले लिया। लेकिन अल-मेराज का अल्हम्दुलिल्लाह यही विजन है कि जज्बा खिदमत है, खिदमत करनी है, मुनासिब चीज देनी है, अच्छी चीज देनी है, क्वालिटी वाइज चीज देनी है, जिसमें जिम्मेदार का कम से कम उसका अखराजात हों और पैदावार अच्छी आए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब एक नया मैं अपने सेल ऑफिसर को या अपने फील्ड ऑफिसर को ये कहता हूं कि आप हमें किसी भी जिम्मेदार से कहें हमें 1 एकड़ दे दें, 1 एकड़ अपनी सारी जमीन का 1 एकड़ हमें दे दें 1 साल के लिए, उसमें हम अपनी मर्जी के सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। हाँ, अगर अगले साल दूसरों की निस्बत हमारी मतलब पैदावार भी अच्छी आए और हमारे अखराजात भी कम हो तो फिर हमें जगह दे दें। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात करेंगे, अक्सर प्राइवेट कंपनीज के अंदर ना एक फील्ड असिस्टेंट की जॉब होती है। जी होती है जो मेरे ख्याल में किसानों के साथ सुबह 6 बजे जाते हैं फील्ड के अंदर, गर्मी नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी, तूफान नहीं देखना। छोटे फार्मर के पास, बड़े फार्मर के पास तो लोग चले जाते हैं, छोटे फार्मर की एवरेज किस तरह बढ़ेगी, इस हवाले से अल-मेराज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उन एफओ को क्या ट्रेनिंग दी है, उस हवाले से कुछ कहना चाहिए? सर जी, अल-मेराज का शुरू लेवल से काम मैंने आपको बताया कि मैंने फील्ड ऑफिसर से काम स्टार्ट किया। हम अपनी जो भी फ्रेंचाइज बनाते हैं उसे कहते हैं कि हमने अपना एक फील्ड ऑफिसर देना, यानी जो उस एरिया में वो फील्ड ऑफिसर कवर कर गया। ठीक है, आगे जो फ्रेंचाइज बनाएंगे हम उसे कहते हैं, ये नहीं कहते कि हमारा सिर्फ प्रोडक्ट सेल करो, हम कहते हैं अपना हम फील्ड ऑफिसर देते हैं। एक तो वहां का एक बंदे को रोजगार मिल गया, दूसरा वो उस एरिया में बंदों को हो नो देगा कि हमारी ये प्रोडक्ट है, ये यूज करें, इससे पैदावार ज्यादा आएगी।
वो हमारा मिशन वही है कि हम बंदों को रोजगार दें, जिम्मेदार खुशहाल हो, ठीक है, कम उसके अखराजात हों, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए, स्मार्ट जो है पेस्टिसाइड, स्मार्ट फर्टिलाइजर यूज करें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर की भी अल्हम्दुलिल्लाह रेंज पूरी है, पेस्टिसाइड की भी रेंज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है पाकिस्तान के अंदर जो भी है। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें हमने इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो विजन है मेरा वो यही है कि अपने जिम्मेदार भाइयों को अच्छी से अच्छी चीज, म्यारी चीज, क्वालिटी वाइज चीज वो दूं। अच्छा, तो अक्सर कंपनीज के अंदर देखने में आता है कि कंपनी है बड़ी फेम ले जाती है, 2 साल के अंदर पूरी मार्केट हाईजैक कर जाती है, तो मगर उसकी जो टीम होती है, उसके जो फील्ड असिस्टेंट होते हैं, उनकी पे कम होती है, उनको वो चांस नहीं देते कि यार आप सेल अफसर बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो। वो होप नजर नहीं आती, वो खो जाती। वो बेचारा उसी तरह ही फील्ड के अंदर फसलें चेक कर रहा है, उसके भी बच्चे पढ़ने चाहिए, जो सोचना चाहिए हमें। इस हवाले से बाकी कंपनियों का विजन जो होता है वो ये होता है कि जी आपने F4 रहना पूरी जिंदगी, F4 रहना, ठीक है। तो आपकी कंपनी का विजन क्या है, अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज का, कि कोई F4 अगर इतना टेक्निकल हो उसको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सेल ऑफिसर बन सके? बिल्कुल सर, इसमें ये होता है कि हमारा जो मैंने आपको बताया कि 70+ जो लड़के हैं ना, इसमें 40+ लड़के ऐसे हैं जो मेरे पास फील्ड ऑफिसर आए हैं, मैंने उनको आगे लेके गया हूँ, उनके अंदर हौसला बढ़ाया, ठीक है। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट उसे सेल ऑफिसर लेके आ रहा हूँ, नहीं, मेरे पास जो फील्ड ऑफिसर से ऊपर आ रहा है ना वो सेल ऑफिसर है, वो ही कामयाब होता है मेरे हिसाब से, वो ही कामयाब होता है। लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि पहले बंदे को उसको एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद उसे तरक्की का मौका दिया जाए। हाँ, जो बंदा इस चीज में लगन नहीं रखता वो तो वो रहता ही F4 है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सेल टीम है, इसमें 50+ लड़के ऐसे हैं जो फील्ड ऑफिसर से ऊपर गए। आपने पढ़ते हैं आप, तो मेरा सिर्फ ये है कि आपके अंदर एक यंगस्टर होने के नाते मैं ये चाहता हूं नाजरीन के उन बच्चों तक ये पैगाम चला जाए कि मेहनत करने से, कोशिश करने से हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर हम किसान की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, तो बहुत बड़ी स्पेस है कि 5 करोड़ के करीब ज़राई रकबा है, 200 कंपनीज हैं, मगर इस शख्सियत ने वो काम किया है कि अभी जितनी भी वेल नोन कंपनी है उनके मुकाबले में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि इनका जो फार्मर है वो अच्छी से अच्छी पैदावार ले सके। तो इस हवाले से उन यंगस्टर को क्या कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारनी, सोशल मीडिया से बाहर निकलें, ज़राअत की तरफ आए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ साहब, इसमें जो है ना अपना मेरा शुरू से ही 2000 मतलब जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जब यही मेरा मिशन यही था, मेरा शुरू से यही माइंड था बिजनेसमैन बनने का ना, बिजनेसमैन बनने का। और अकेला बिजनेसमैन वो ही नहीं होता जो प्रॉफिट का ही सोचे, ठीक है। मेरा विजन और भी था कि अपने जिम्मेदार भाइयों को फायदा देना है और कम से कम चीज में मेरा एक नाम बने, क्वालिटी वाइज बन जाए, मुनासिब हर चीज, मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें कि एक म्यारी प्रोडक्ट दूं और अच्छी पैदावार दूं, ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि जो हमारी यंगस्टर मतलब है ना, इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, इंसान कोशिश करे तो सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब एक बात करते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे कोई माँ बाप की दुआ होती है। आप क्या समझते हैं कि अलमराज ग्रुप के पीछे, आपके पीछे जिस तरह आप तरक्की कर रहे हो, किन की दुआएं? इसमें जी सबसे पहले मैं अपना जो है, इसमें मेरा जो साथ दिया है वो मेरे भाइयों ने दिया है, मेरी वालदा की दुआ है। तो इसमें जो है ना, मेरी वालदा मुझे कहती होती हैं कि बेटा तुमने जो मतलब प्रोग्राम शुरू किया, मैंने ना जी इसके अलावा भी मेरा ये है कि मैं हर प्रोडक्ट के पीछे ना, हर प्रोडक्ट के पीछे एक अल्लाह के नाम की एक मैंने एक मतलब सपोज सोची हुई है कि मैं इतनी रकम देता हूँ। एक प्रोडक्ट जब मेरा सेल होता है उसके पीछे मेरा जाता है, उसमें मैं मतलब किसी बच्ची की, गरीब बच्ची की शादी करवानी है, कोई मोहल्ले के अंदर कोई गरीब है उसको देना है, किसी का
कोई वादा किया है किसी को, मतलब इन चीजों को मैं मतलब मद्देनजर रखता हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1 महीने के अंदर जो मतलब रकम जमा हो जाती है ना, उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छी मैं मतलब चीज को अचीवमेंट करके उनको दे देता हूँ। यानी कि आप ज़रूरी अद्वियात के साथ साथ अल्लाह के साथ भी तिजारत ये कर तो रहे हैं। मैं बहुत बहुत करता हूँ, वो और खुशी से करता हूँ, और यही मेरी कामयाबी का राज है। ये मेरा मतलब जो मुझे इस चीज पे लगाने वाली है वो मेरी माँ है, जिसने मुझे दवाएं दी हैं और मुझे ये चीज बताई है कि बेटा अगर अल्लाह से तिजारत करोगे तो कभी भी नुकसान नहीं करोगे। अभी रिसेंटली आपने एक फंक्शन किया था बिल्कुल, उसमें मैंने मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन आई कि आपने वहां पे उन किसानों को ट्रैक्टर भी दिए, मोटरसाइकिल्स भी दी, वहां पे आपने डिफरेंट टीवीज भी दिए, ओवन्स भी दिए। तो उन जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशन थी, जो मैंने देखा महसूस किया वहां पे, तो वो बड़ी थी कि मैंने उनसे पूछा भी कि यार क्यों। उन्होंने कहा जी हमें इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं और हर साल ये इसी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन किसानों को एक आदमी होता है जिसको ट्रैक्टर मिलता है, डिफरेंट लोगों को 70s मिलती हैं, 125 बिल्कुल अनामत है। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहते सर जी, ये साल के अंदर हम एक प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें हमारे मैंने आपको बताया कि सारे इनामात हर चीज मतलब दी जाती है। उसमें ये मकसद होता है मेरा कि मैं अपने सारे भाइयों को एक साथ यकजा करके उनको एक प्लेटफॉर्म का बताऊं, और इसमें ये नहीं होता कि मेरा प्रॉफिट लेना कोई मतलब इसमें नहीं होता। मैं यही कहता हूं कि चलो यार सारे बंदे इकट्ठे हो जाएं, एक साथ खाना खा के सारा निजाम को देखें, एंजॉय करें, एंटरटेन हो, भाईचारे की बना पे भाईचारे। तो अक्सर कंपनीज के अंदर ये होता है कि वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करते, वो क्या करते हैं जी ये हमारे से आप दवाइयां ले लो, ये हमसे आप फलां चीज ले लो। यानी कि जो बंदा एक माइंड लेके आया, जब वो ट्रैक्टर के बैठ के अपने गांव जाएगा बंदा, उसकी फीलिंग कुछ और होगी, फीलिंग कुछ और। ठीक है, जब पता चलता है जनाब ट्रैक्टर निकल आया तो वो कहेंगे भाईजान ये इतने पैसे इसकी हमसे दवाई ले लें। तो वो जो खुशी आती है जो ट्रैक्टर जीतने वाला होता है या बड़ी, वो आपको किस तरह अच्छी लगती है? 2017 के अंदर 18 के अंदर मैंने पहली कुरंदाजी करवाई। कंपनियां क्या करती थी, कंपनियां क्रेडिट नोट के नाम से बंदों को लूट रही होती थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्याल है कि 17 से पहले कोई बंदा, 18 के बाद पहले कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि मैंने मौके पे इनामात दिए। 18 के बाद देखा देखी के अंदर अल मिराज ने जब सारे इनामात मौके पे दिए हैं तो इन्होंने ये कहा है कि ये तो बंदा हमें ले डूबेगा। मैंने हर चीज मौके पे देना शुरू कर दी कि क्रेडिट, एक कंपनी है वो कह रही है कि ट्रैक्टर इनाम दे रहे हैं, 8 लाख की आप मेडिसिन ले लें। मुझे ये बताएं कि 8 लाख रुपए की क्या चीज आती है, उसकी भी मेडिसिन लेनी है, ये प्रोडक्ट हमारी ले लें। ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा जो कुरंदाजी है, हम तकरीबन 18 से शुरू दिन से यही करते आए हैं कि मौके पे हर चीज दी है, जो चीज ऊपर मेंशन की है ऊपर वही दी है। और ये नहीं है कि कूपन के अंदर आपको चीज कोई एक्सपेंसिव पड़ रही है। आपने हमारी चेक की होंगी सारी प्रोडक्ट्स, नेविगेटर, नेट्रोफास्ट, डीओपी, जो भी चीजें हैं वो हम रेगुलर रेट पे दे रहे होते हैं। बिल्कुल यही है ना कि वही चीज अगर सेल आउट करके मैं उसके अगर नहीं, मैं उस चीज का प्रॉफिट नहीं लूंगा, 2, 4, 5 करोड़ की सेल का प्रॉफिट नहीं लूंगा तो कोई इशू नहीं। उससे एक जान एक मतलब सारा जो है आपने गैदरिंग देखी होगी कि उसके अंदर सारे बंदों के अंदर वो जज्बा, वो हर चीज होती है कि हाँ भाई अल मिराज ग्रुप हमारे साथ खड़ा है। और वहां पे देखने में नाजरीन एक ये चीज भी आई थी कि आप मियां उमर को पहचान नहीं सकेंगे कि ये डीलर है, ये फार्मर है, या ये सेल टीम का हिस्सा है, या एफओ है। ऐसी आजी है। तो मुझे एक शेर भी यहाँ पे याद आया कि वो अक्स बन के मेरी चश्मों तर में रहता है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है कि पानी के घर में रहता है। मियां उमर, और यहाँ पे अभी हम आपके ऑफिस आए हैं, आपकी टीम से भी मुलाकात करेंगे और उन किसानों को भी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि फार्मर से भी मुलाकात हो सके। अभी आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ पे बात करेंगे कि एक अक्सर बात होती है कि अगर कोई फील्ड असिस्टेंट है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर तो वो अपता हयात फील्ड असिस्टेंट ही काम करता रहता है, अपनी ज़िंदगी फील्ड असिस्टेंट के तौर पर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। तो आज हम अल मेराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो एग्री फ्रेंड केमिकल कंपनी है उनके साथ, उनके वहाँ भी आए हैं, उनके पास खड़े भी हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, किस तरह इनके मालकान हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। जी इंतज़ार सर मेरा नाम है।
रीजनल सेल्स मैनेजर एग्री फ्रेंड केमिकल फैसलाबाद। अच्छा, तो ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ था कि आप डायरेक्ट ही RM आ गए हैं अलमराज ग्रुप कंपनी एग्री फ्रेंड केमिकल्स के अंदर, कि आपका सफ़र FO से स्टार्ट हुआ फिर आप इस पोस्ट पे पहुंचे? नहीं सर, मेरा सफ़र 2011 से FO लेवल पे स्टार्ट हुआ, फिर 2015 पे मैं एज ए एरिया मैनेजर जड़ांवाला आया और 2018 से मैं एरिया मैनेजर एग्री फ्रेंड केमिकल में आया और 2022 में प्रमोट हो गए रीजनल सेल्स मैनेजर फैसलाबाद हुआ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, फार्मर इसको किस तरह देखता है? अक्सर कंपनीज़ के अंदर जो एक ही ब्रांड होता है वही 10-10 साल चल जाता है, कि क्या हर साल इसके अंदर नई ब्रांडिंग हो रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एग्री फ्रेंड केमिकल के अंदर हर साल नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो CEO साहबान हैं उनका एक विज़न है भी, जो पाकिस्तान की ज़राअत है ना, पाकिस्तान की ज़राअत में बहुत सारी जो है ना वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसमें जैसे हम कह लें भी अपना ज़मीनों में फास्फोरस की कमी, ऑर्गेनिक मैटर की कमी, उसके बाद जो है वो किसान को अच्छी रहनुमाई नहीं मिलती। उस हवाले से हमारा विज़न चल रहा है भी हम किसान के दरवाज़े पे जाके, अलमराज ने एक अपनी टीम तश्कील दी है जो 1 बाय 1 डोर टू डोर जाकर अपना फार्मर को गाइडलाइन दे रहे हैं, और उस गाइडलाइन को शाम को हम जो है वो ऑफिस में सबमिट करते हैं। तो ऑफिस की टीम जो बैठी है वो उनको टेलीफोनिक राब्ते से जो है वो गाइडलाइन करती है। चलें, कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के फार्मर्स को? जी, मैं पाकिस्तान के फार्मर को कहना चाहूँगा भी अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो महकमा ज़राअत के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें जो है फार्मर के दहलीज़ पर जाके उनकी ज़मीन के बारे में समझाना, उनको फसल के बारे में समझाना, काश से लेकर कटाई तक हर मरले में उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के किसान को कहना चाहूँगा भी आप अलमराज का हिस्सा बने और हम डोर टू डोर जाके आपकी जो है रहनुमाई करेंगे, और जो भी आप फसल काश्त करते हैं उसके हवाले से हमारी टेक्निकल जो टीम है वो आपको रहनुमाई देगी। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक सेल ऑफिसर से और उनसे भी जानते हैं अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एग्री फ्रेंड केमिकल का हिस्सा है, गुलाम नबी इनका नाम है, और इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र एग्री फ्रेंड्स केमिकल के साथ कैसा रहा। कुछ इनसे ये भी पूछते हैं कि इनको कितनी देर इस फील्ड में हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपको ज़राअत के अंदर फील्ड सर्विस देते हुए कितने साल हो गए? मुझे राना साहब तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। बतौर फील्ड ऑफिसर मोटरसाइकिल में काम करता रहा हूँ, मगर मुझे कोई तरक्की का चांस नहीं मिला। इसके बाद मैंने ऐड देखा अलमराज ग्रुप का और मैंने उधर दरख्वास्त दे दी और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब इनामुल्लाह साहब का और CEO साहब उमर साहब का। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आप फील्ड असिस्टेंट थे, आपके बच्चे माशाल्लाह पढ़ने वाले होंगे, क्या उनको आप अच्छी एजुकेशन जब आप फील्ड असिस्टेंट थे दे पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे? इस हवाले से कुछ कहना चाहें? नहीं राना साहब, नहीं दे पा रहा था क्योंकि तनख्वाह मेरी बहुत कम थी। 25-30 हज़ार में कैसे मैं मोटरसाइकिल भी पेट्रोल भी डालता था और उनकी एजुकेशन मैं कैसे कंप्लीट करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनामुल्लाह साहब का। उनके पास मैं गया और उन्होंने मुझे बतौर सेल अफसर अलमराज ग्रुप में मौका दिया और मैंने उनके इत्मीनान पर पूरा उतरा और इस वक्त मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेहनत करता रहा हूँ और तकरीबन मैं 2 माह में सेल का टॉपर हूँ। अच्छा, तो किसानों को क्या कहना चाहोगे, किस एरिया में ज़्यादा काम करते हो? मैं दीपालपुर में ज़्यादा काम करता हूँ। मैंने अलमराज ग्रुप की नेट्रोफास का यूज़ कराया और उसके शानदार रिज़ल्ट मिले। मैं ज़िम्मेदार को यही मैसेज देना चाहूँगा कि DAP को छोड़ें, एक साइड पर DAP के रखें और नेट्रोफास का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम वसीमुल हसन चट्टा है। तो मैं एज ए इधर 2019 में मैंने एज ए सेल ऑफिसर इस कंपनी को ज्वाइन किया था। पहले हमारी अपनी शॉप है खाद की और फर्टिलाइज़र की। तो अभी किस पोस्ट पे हैं आप? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एज ए जोनल मैनेजर प्रमोट हुआ हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने हमेशा अपने जितने भी CEO हैं कंपनी के, मियाँ उमर इरशाद साहब और मियाँ जहांगीर इरशाद साहब, इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हमें कि ये मालिक हैं और हम इनके एम्प्लॉई हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि फील्ड के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, फार्मर के पास जाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, एक एफ़र्ट करनी पड़ती है। लोग यही समझते हैं कि जनाब बस दवाइयाँ बेचने आए थे चले गए,
अक्सर सवाल ये आता है, मगर आपकी कंपनी का विजन ये है कि सबसे पहले एफओ जाएगा, मीटिंग करेगा, अरेंजमेंट करेगा, फिर आप मीटिंग करेंगे, किसानों को बताएंगे कि कैसे ज़्यादा पैदावार आती है। इस हवाले से 7 सालों में आपने कितना काम किया? हमारी कंपनी ने जो काम शुरू किया है वो सिर्फ दवाइयाँ सेल करने में से नहीं शुरू किया। हमारी कंपनी जो है ये अपने फार्मर को मुकम्मल फैसिलिटेट करती है। हमारी कंपनी के जो भी हमारे फार्मर हैं वो हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे एफओज़ जो हैं वो फार्मर के क्या लें कि फसल देखते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई बंदा हमें कहे कि हमारा पानी चेक करवा दें तो हम खुद जाके अपने फार्मर का पानी जो है वो लेबॉर्ट्री से चेक करवा के लाते हैं, उसकी ज़मीन का एनालिसिस करवा के लाते हैं और उसको बताते हैं कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपकी ज़मीन के लिए बेहतर क्या है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के किसानों को? पाकिस्तान के किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो आम रूटीन में खाद या स्प्रे इस्तेमाल करने का कंसेप्ट है वो यही है कि जो चीज़ हम साये ने डाली है वो हम डाल रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर एक बिज़नेस है, ज़राअत एक फैक्ट्री है, इसको जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर को पढ़ना चाहिए, चूज़ करना चाहिए और इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए कि मैं अपनी फसल की किस तरह पैदावार बढ़ा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ बताएं, नाम बताएं और अपना जो बीएससी की किस सब्जेक्ट में की वो भी बताएं। मेरा नाम हारून इजाज़ वट्टू है और मैं हवेली इलाका से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएस ऑनर एग्रीकल्चर जो है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया और मेरा जो मेजर था वो एंटोमोलॉजी था, इंसेक्ट्स के रिलेटेड। अच्छा, तो ये बताएं कि हवेली के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एज अग्रेरियन होने के नाते आप फार्मर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे राइस के हवाले से? जी, राइस के हवाले से हमारा जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो नेविगेटर है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉपर मैग्नीशियम सल्फ़र का मुरक्कब है। दूसरे नंबर पे हमारी नाइट्रोफास है, हमारी बीओपी है, हमारी एसएसपी है और ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी जो है एवरेज को बढ़ा सकते हैं और नुमाया इसके इजाफा ला सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, हवेली के अंदर और उस एरिया के अंदर मल्टी क्रॉप एरिया होने की वजह से ज़मीनी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस हवाले से आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, आपकी फील्ड सर्विसेज किस तरीके से है, वो भी मेरे नाज़रीन को बताएं। इसमें बेसिकली हमारे जो कंपनी के ओनर हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि आप जितना भी है जो फील्ड को प्रेफर करें, फार्मर्स के साथ जाएं, उनका फर्टिलाइज़र जो प्लान है उसको आप मिनिमाइज़ करें ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा वो कम करके जो ज़्यादा एवरेज ले सके। इसमें हमारी नाइट्रोफास है, ये मार्केट से थोड़ी सी रेट में डाउन है और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ हमारा नेविगेटर एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है, जो न्यूट्रेंट्स अवेलेबिलिटी के अंदर खाद को जमने से बचाती है और इसके अंदर फर्दर ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर बात अच्छा, एज अग्रेरियन होने के नाते एक बात और करूँगा, क्या आपके प्रोडक्ट यूज़ करके राइस के ऊपर किसान 10 मन, 15 मन, 20 मन ज़्यादा पैदावार ले सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकता। जैसे कि पोटैटो, रिसेंटली पोटैटो का वैसे तो बहरान रहा है लेकिन जिन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए उन्होंने बड़ी अच्छी जो एवरेज ली। इसी तरह राइस के अंदर अभी हमारी नाइट्रोफास जो है वो बड़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। बीओपी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, वो मिल नहीं रही इधर से, तो रश लगा। मैं पूछ रहा हूँ पैदावार 20 मन बढ़ेगी? बिल्कुल ज़रूर बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात कराते हैं अलमेराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एग्री फ्रेंड केमिकल के उस शख्सियत के साथ जिन्होंने इनके साथ ज्वाइन किया, सफ़र किया, फार्मर तक कोशिश की और किस तरह फार्मर को रिज़ल्ट दिखवाए, उनसे जानते हैं। पहले उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आप? मोहम्मद इनामुल्लाह। और एग्री फ्रेंड्स केमिकल के अंदर किस ओहदे पे हैं, कैसे स्टार्ट किया और अब इस कंपनी को कहाँ पे देखते हैं और किस एरिए से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बतौर बिज़नेस सेल्स मैनेजर पंजाब काम कर रहा हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट का ज़िला उकाड़ा। बतौर मैंने एज ए एरिया मैनेजर ज्वाइन किया आज से 3 साल पहले। कोशिश की, स्ट्रगल की, अदारे की मोहब्बत से, अदारे के अच्छे प्रोडक्ट से, फार्मर्स के साथ जो लिंक पैदा हुआ और जो मेरी टीम थी मेरे सुपरविजन में काम कर रही है उनकी परफॉर्मेंस से 1 साल ही बाद मैं रीजन सेल्स मैनेजर साहिवाल ज्वाइन कर ली और उसके बाद रिसेंटली मुझे बतौर बिजनेस सेल्स मैनेजर पंजाब तैनात किया गया। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात करते हैं कि जिस एरिया का आप नाम ले रहे हैं बहुत बड़ा एरिया है, मकई की बात कर लें, आलू की बात कर लें, धान की बात कर लें, तो वहाँ पे एक कंपटीशन भी है।
बहुत बड़े बड़े नाम मल्टीनेशनल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह मेहनत की, किस तरह फार्मर को दिखाया कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिज़ल्ट दे रहे हैं और उनको ज़्यादा पैदावार मिल रही है? देखें, हमारे अदारे में जिस तरह एक मल्टी क्रॉप एरिया है, वहाँ पे सारे अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। अल मिराज ग्रुप ने अपनी एक अलहदा शनाख्त पैदा की अपने ब्रांड प्रोडक्ट के ज़रिए, न्यू केमिस्ट्री के ज़रिए, और सबसे बेसिक जो हमारा काम है किसान की मदद। किसान की मदद ऐसे है कि उसे फीड सर्विस फ्राहम की जाए, पेस्ट स्काउटिंग की जाए, प्रॉपर फीड का विज़िट करके फिर उसको एनालिसिस करके उसके लिए मुनासिब कीमत में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ताकि उसकी रेंज में भी हो और ताकि फसल की पैदावार भी अच्छी हो। अच्छा, तो यहाँ पे बात करते हैं कि वो मल्टी क्रॉप एरिया है, ज़मीनें खाली नहीं रहती, सारा साल फसलें लगती हैं, कि एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो उसके अंदर कौन सी फर्टिलाइज़र है जिनको आप देखते हैं कि जिसके रिज़ल्ट फार्मर ने देखे हों और बहुत आला क्वालिटी की हो और उसके रिज़ल्ट भी बेहतरीन हो? देखें, जब हमारे इलाके की बात करें तो साफ ज़ाहिर है कि फास्फोरस इसका ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीनों का जो पीएच लेवल है ना वो बढ़ रहा है। आप भी माशाल्लाह बखूबी जानते हैं, जैसे कि अब ज़मीनों का पीएच लेवल 9 से 10 तक बढ़ गया है, तो हमें ज़रूरत है ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने के लिए। तो वहाँ पर हमने अपना एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, ब्रांड प्रोडक्ट है नाइट्रोफास को लॉन्च किया, जिसका पीएच लेवल 5 से कम है। ज़मीन में फ़ौरन जैसी खाद डालते हैं, एक तो वो पौधों को मिलना शुरू हो जाती है, फसल लश ग्रीन हो जाती है और इवन के लास्ट तक वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती रहती है। अच्छा, तो उसका ब्रांड नेम क्या है? अक्सर वहाँ पे देखा जाता है कि ब्रांड नेम से बहुत काम कर रहे हैं। नाइट्रोफास का आपका ब्रांड नेम क्या है? पुरजोर नाइट्रोफास हमारा ब्रांड नेम है अदारे का, और माशाल्लाह हर किसान को ज़बानी याद है, जैसे ही हम उनके पास पहुंचते हैं तो फ़ौरन आवाज़ आती है कि पुरजोर की एनपी दे दें, इंशाल्लाह भरपूर रिजल्ट देगी। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे अपना वो सफ़र बताएं, अपनी टीम से भी आपने मुलाकात अभी करवानी है, थोड़ा सा सफ़र ये बताएं कि वो हर्डल्स, वो मुश्किलात क्या थी कि बाकी कंपनीज़ के अंदर सेल ऑफिसर आ जाता है आदमी, उसके बाद सेल ऑफिसर ही रिटायर हो जाता है, तो इस प्रमोशन पे, इस ग्रेड पे आना और आपके जो मालकान हैं उनका क्या विजन है, इस हवाले से कुछ कहना? हाँ, डेफिनेटली कोई भी शख्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, अल्लाह की रहमत होती है और अपनी मेहनत भी होती है, अच्छे लोगों का मिलना। अदारे के जो हमारे ऑनर्स हैं माशाल्लाह, उनका विज़न है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना जो हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो और वो अपने अदारे के साथ साथ किसान का भी ख्याल करते हो। तो उस विज़न और सोच के साथ मैंने कोशिश की, लोगों ने मेरे साथ भरपूर तामन किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अल्लाह की जो सबसे बड़ी है, मैं कहता हूँ मुझ पर रहमत है कि उसने मुझे कामयाबी दी। और इस हवाले से राइस के ऊपर कोई दानेदार आ रही है आपकी, जो राइस के जितने भी फार्मर हैं वो उनको यूज़ कर सकें? जी माशाल्लाह, हमारे पास 8 से 9 प्रोडक्ट हैं राइस की ज़हर के वालों से, लेकिन 3 बड़े स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जिनके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर हम बात करें तलवार की, तो तलवार के नाम से लोग याद है बैग उठाया होता है तो फ़ौरन उसके रिज़ल्ट आते हैं। फील्ड मार्शल एक ब्रांड प्रोडक्ट है, इसके बाद हमारे पास स्कैंडी शानदार के, आम किसान उसे शानदार कहता है, बहुत फेप्रोनोमी का एक बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर प्रोडक्ट है। तमाम सेंटर बोरस से लेकर जो पौधों के नीचे बोरस होते हैं, उसके अलावा टॉप बोरस, सारे माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट, पत्ता अल्बेट, सारी चीज़ों को कवर करता है और उसमें ग्रोथ रेगुलेटर भी है, फेप्रोन लश ग्रीन कर देता है फसल को। अच्छा, तो नाज़रीन, यहाँ पे अभी आपकी मुलाकात करवाई है अनाम भाई से, अब हम कोशिश करेंगे कि इनकी टीम से भी आपकी मुलाकात करवाएं, उनके विजन को देखें, वो किस एरिए से हैं, वहाँ पे क्या मसाइल है और अल मिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एग्री फ्रेंड केमिकल किस तरह काम कर रही है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे बात करेंगे, हमने जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपनी कंपनी का विजन बताया और जिस तरह उनके फील्ड स्टाफ ने बात की कि वो फार्मर तक जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, एक फार्मर हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एकड़ेज कितना है, वो कितने रकबे का ज़मींदारा कर रहे हैं और अल मिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एग्री फ्रेंड्स केमिकल के प्रोडक्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरा 40 एकड़ का ज़मींदारा है और 25 एकड़ मैंने कमाद काश्त किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले भी आप ज़मींदारा ही कर रहे थे और पहले भी तो कंपनियाँ थीं, एग्री फ्रेंड्स केमिकल का जो प्रोडक्ट है वही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, पहले मैं दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ और खादें इस्तेमाल करता था, लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था। मेरा एक करीबी काश्तकार दोस्त है, उसने मुझे बताया कि अल मिराज ग्रुप की NP और दवाइयाँ इस्तेमाल करो, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
और वो फसल की नशोनुमा में बहुत मददगार साबित होती हैं। अच्छा, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट करते थे, एवरेज आती थी, इनके प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कितने % आपकी एवरेज इंक्रीज़ हुई? सर ये तकरीबन अब लगातार 5-6 साल से मैं अलमराज ग्रुप की NP और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी वजह से तकरीबन 25% इजाफा हुआ है फसल की आमदन में। अच्छा, मसलन जो पर एकड़ एवरेज 700-800 आती थी, अभी 1000, 1100, 1200 आ रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के किसानों को? मेरा तो हर ज़िम्मेदार से यही मशवरा है कि अलमराज ग्रुप की NP और इनकी दवाइयाँ इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह काश्त में आप इजाफा ज़रूर पाएंगे। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम? मुजम्मल सैफ़ी। अच्छा, तो कितने एकड़ पे ज़िम्मेदारा कर रहे हैं? 50 एकड़ पे हम जिम्मेदार कर रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी अरसे से कर रहे होंगे, 10-20 साल से। तो मुझे ये बताएं कि अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एग्री फ्रेंड्स केमिकल कंपनी है, वो ये दावा करती है कि उनका फील्ड स्टाफ आता है ज़िम्मेदारों के पास, आके उन्हें मशवरे देता है। क्या ये हकीकत में सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलमिराज ग्रुप के नुमाइंदे भी आते हैं फील्ड में और हमारा फील्ड चेक भी करते हैं और काफ़ी अरसा से हमारे पास आ रहे हैं। तो हम अलमिराज ग्रुप के प्रोडक्ट से काफ़ी मुतमिन हैं और काफ़ी अरसा से ये यूज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे जो किसान भाई हैं उनको मशवरा देना चाहते हैं कि वो भी अलमिराज ग्रुप के जो हैं प्रोडक्ट वो यूज़ करें, उनको चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कई मल्टीनेशनल कंपनी भी होती हैं, उनके प्रोडक्ट भी आप यूज़ करते हैं, उनको क्यों करना आपने बंद कर दिया या ख़त्म कर दिया और अलमिराज के प्रोडक्ट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर हमने मल्टीनेशनल कंपनी के भी वो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। जब हमने ये अलमिराज के यूज़ किए हैं तो उनमें एक तो जो है ना रेट्स का काफ़ी फ़र्क है, लेकिन रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं नज़र आया। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये मूव किया है कि हम अलमिराज ग्रुप के प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि हमें मुनाफा भी हो और रेट्स का काफ़ी फ़र्क आता है, तो उधर से भी बचत मिलती है ना। तो इसलिए हम दूसरे लोगों को भी यही मशवरा देना चाहते हैं कि वो अलमिराज के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें और अपना मुनाफा भी कमाएं। अच्छा, तो ये एक जो उनका दावा है, उनकी टीम का एक दावा है कि हम ज़राअत के अंदर जो फार्मर है, छोटे तबके का है, 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का, आपके गांव के अंदर क्या उनका स्टाफ डेली बेस पे आता है, मीटिंग्स अरेंज होती हैं, आपको हाउ नाउ कैसे देते हैं, ये बताते हैं कि यार तुमने 10 मन आगे से बढ़ गई है, एवरेज 20 मन, इस हवाले से क्या कहें? सर अलमिराज के नुमाइंदे अक्सर ही हमारे साथ वो राब्ते में रहते हैं। जब उन्होंने आना होता है तो वो पहले ही हमें रब्ता करते हैं, हम आ रहे हैं भाई, आप अपने फील्ड में ही रहना और साथ किसान भाइयों को भी यहाँ जमा करना, हम उनको भी अच्छे मशवरे देंगे और प्रोडक्ट्स बारे में बताएंगे। तो आप कोशिश करें कि हम इधर ही आप रहें, हम इधर आएंगे, आपको मुकम्मल जो रहनुमाई आपकी करेंगे। अच्छा, तो धान पे इनका कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लगता है और आप मशवरा देना चाहेंगे? सर धान के ऊपर हमने इनकी मनोमी हाइपो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हैगा, वो हमने यूज़ किया है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। नेविगेटर प्रोडक्ट हैगा, वो यूज़ किया है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। पुरजोर SOP इनको बहुत अच्छी है और वो हमने यूज़ की है, उसके आउट क्लास रिज़ल्ट इनके आएंगे। और कीड़े के ऊपर हमने जोरा जिन है, इनका प्रोडक्ट न्यू ब्रांड शो हुआ है, हम वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसान। तो कितने एकड़ का ज़िम्मेदारा कर रहे हैं? मेरा 90 एकड़ का ज़िम्मेदार है और फैसलाबाद से हैं और हमारे ज़्यादातर गंदम, ठीक है, और चारा वगैरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो धान भी लगाते होंगे आप, और इस हवाले से ये बात करूंगा कि अलमिराज कंपनी के जो फील्ड स्टाफ है, सबसे पहले फील्ड स्टाफ की बात करेंगे कि क्या वो आता है आपको आगाही देने के लिए, तालीम देने के लिए, आपकी फसलें चेक करता है? जी बिल्कुल, जो है ना अलमिराज ग्रुप के जो हैं नुमाइंदे, वो हमारे पास बाकायदा आते हैं, हमें ब्रीफ़ करते हैं। हमारे ज़िम्मेदार जो छोटे हैं उनको भी आगे, उन जिनके 1 एकड़ हैं उनके पास भी जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ आप अब चाहिए ज़मीन को, इसको ये इस्तेमाल करें और इसकी एवरेज ये बढ़ेगी। और इनकी ये बड़ी बात है कि अब इनकी जो हैं दवाइयाँ हैं, अद्वियात हैं, उनकी वजह से लोगों की जो है एवरेज वो बढ़ रही है। अच्छा, तो आपने क्या देखा कि पहले भी आप कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते थे उनमें, और अलमिराज कंपनी एग्री फ्रेंड्स केमिकल के प्रोडक्ट जो है, जिस तरह उनका फील्ड स्टाफ आता है फील्ड के अंदर, उनके प्रोडक्ट यूज़ करके कितने मन का इजाफा हुआ आपकी फसलों में? सबसे पहले ये है कि इनके ना रेट्स बहुत कम है, वो जो ज़िम्मेदार को मुनासिब रेट में मिलते हैं, और बाकी जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनके रेट्स हाई हैं।
इनकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि इनके रेट मुनासिब हैं और पैदावार ज़्यादा है। जैसे गंदम ले लें, गंदम की एवरेज अब इनकी अद्वियात की वजह से जो 40 मन थी वो 60 मन तक पहुँच गई हुई है। तो अब ये राइस के अंदर आप इनके प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो इनकी फील्ड स्टाफ से आप मुतमिन हैं? जी, इनकी फील्ड स्टाफ से मैं आपको आगे पहले भी बता चुका हूँ कि इनके नुमाइंदे बाकायदा आ रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। हमारी ज़मीन के जो हैं रकबे के अंदर खुद जाते हैं और देखते हैं, हर चीज़ हमें बताते हैं कि अब इसको ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो मेरे साथ भी तांदले के फार्मर है और तांदला के अंदर मौजूद हूँ और इनसे जानेंगे कि अलमराज केमिकल जो अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनकी कंपनी जो एग्री फ्रेंड्स केमिकल है, उसके प्रोडक्ट्स के उनके फील्ड का स्टाफ इनके पास आता है, किस तरह की सर्विस देता है, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कुर्बान अली सर। और तांदले के अंदर कितने एकड़ का ज़मींदारा कर रहे हैं? 52 एकड़ का सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि राइस भी लगा रहे होंगे अभी आप? लगा रहे हैं सर। अच्छा, तो अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनी है एक, जिनकी एग्री फ्रेंड्स केमिकल है, उनका क्या फील्ड स्टाफ जी फार्मर्स की रहनुमाई कर रहा है, तांदले में आ रहा है सर। मुकम्मल टीम आ रही है, मीटिंग भी करते हैं और फार्मर लेवल पे आकर मिलते भी हैं और टेलीफोन का रब्ता भी करते हैं और आके फील्ड में आते हैं। बार नहीं मतलब आए और चले गया, नहीं, फील्ड में आकर फील्ड चेक करके फिर प्रोडक्ट बताते हैं ये इस्तेमाल करो और उसका फ़ायदा मिले। अच्छा, तो आप जो ज़मींदारा कह रहे हैं, पहले भी तो कंपनी प्राइवेट कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, तो अलमराज ही क्यों, एग्री फ्रेंड केमिकल के प्रोडक्ट ही क्यों? सर मैंने पहले बहुत कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, जैसे बैर है, संजेंटा है, FMC है वगैरह, मैंने सब इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मुझे इन्होंने ट्रायल दिया था एक NP का, जो कि नाइट्रोफास है सरसब्ज़ के नाम से, जो वाकई एक ब्रांड है। मैं तो मानता हूँ कि मैंने आलू पे भी इस्तेमाल किया है और मक्की पर भी इस्तेमाल किया है। मैं आलू 5 एकड़ मैंने बीजे थे, जिसमें मैंने DAP नहीं डाली, मैंने सिर्फ NPK डाली है, नाइट्रोफास जो है सरसब्ज़ के नाम से, जो नाम है एतमाद का। मैंने बहुत अच्छी एवरेज ली, दूसरी एकड़ की निस्बत वो मेरे 20 बोरी ज़्यादा आलू निकले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है फील्ड के अंदर आती है, आप जिस तरह सारा साल क्रॉप हासिल करते हैं एक ज़मीन से, तो इनकी कंपनी के जो सर्विसेज देने वाले नुमाइंदे हैं वो अक्सर कोई आते हैं, कोई टेक्निकल नहीं होता या वो मसले को बता नहीं सकते। क्या आप इस चीज़ पे एतमाद करते हैं कि इनका जो फील्ड स्टाफ है उसको नॉलेज होता है क्रॉप का, बीमारियों का, फसलों का, और आपकी क्या उससे पैदावार बढ़ी है? जी बिल्कुल सर, जो मेरे पास नुमाइंदे आते हैं ना बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कमाल के हैं। मुझे जिन चीज़ों का नहीं इल्म था वो भी मुझे इल्म हुआ है अब उन नरमाई से। सर मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें, मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि अलमराज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो क्या आपके पास कभी कोई नुमाइंदा आया हो, जैसे हम पहुँचे कोहिनूर के प्लेटफॉर्म से, तो कोहिनूर TV को कुछ कहना चाहें? नहीं सर, बहुत अच्छा है, मेरे पास पहली दफ़ा आए हैं और मैंने अलमराज ग्रुप ऑफ केमिकल से बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ये भी एक अच्छा किया है कि मेरे पास नुमाइंदे, मैंने उनकी तारीफ़ की है। तो इंशाल्लाह मैं दोस्तों को मशवरा दूंगा कि वो ज़रूर इस्तेमाल करें अलमराज ग्रुप ऑफ केमिकल्स। नाजरीन, जिस तरह हम आपको दिखा भी रहे हैं कि एग्री फ्रेंड केमिकल्स का जो बिज़नेस है, जिस तरह उनकी टीम, पहले हमने फैसलाबाद के फार्मर से भी मुलाकात कराई, तांदला वाले की भी कराई और भी डिफरेंट एरियाज़ के फार्मर से मुलाकात कराई। अब हम मौजूद हैं हवेली लखा के अंदर और हमारे साथ जो फार्मर हैं उनसे जानेंगे कि एग्री फ्रेंड केमिकल्स के जो फील्ड असिस्टेंट हैं, जो सेल अफसर हैं, क्या वो वाकई फील्ड में जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम पीर जावेशा है। और कितने एकड़ का ज़मींदारा कर रहे हैं? और मैं 150 एकड़ की फार्मिंग कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे बताएं कि आपको अलमराज का, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अलमराज कंपनी के जो एग्री फ्रेंड केमिकल कंपनी है, उनका एक दावा है कि हम फील्ड में जाके फार्मर को नॉलेज दे रहे हैं, उनकी बीमारियां बता रहे हैं और उस हवाले से हमारे अगर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी आएंगे और एवरेज भी इंक्रीज़ होगी। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नुमाइंदे रेगुलरली फील्ड में आते हैं और डेली टच में रहते हैं। मतलब कोई भी फसल है, क्रॉप है, पोटैटो है, क्योंकि आपको पता है हमारा एरिया जो है प्रोडक्टिव एरिया है, मल्टी क्रॉप एरिया है। आलू की फसल हो, धान की हो, मकई की फसल हो, तो बिल्कुल वो किसान के साथ लम्हा मलमा खड़े होते हैं। अच्छा, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप आपके पास, क्योंकि ये मल्टी क्रॉप एरिया है, काफ़ी मल्टी नेशनल कंपनी भी इस फील्ड में काम करती हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? जी मैं तो ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जिस इदारे की ग्रिप है वो है फील्ड की ग्रिप है।
जिसके नुमाइंदे फील्ड ऑफिसर्स हैं, एसओज हैं, वो रेगुलरली जो फार्मर के साथ अटैच है, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरा आप देख लें कि सारे इदारे ही काम कर रहे हैं। जो हमने इनकी तरफ टर्न लिया है उसमें असल ये है कि जो इनके रेट बहुत मुनासिब हैं, ठीक है जी। और दूसरी बड़ी बात इनकी टीम है, तो हमें इस चीज़ ने मुतासर किया और हम अलमिराज की तरफ मूव हुए। अच्छा, तो अभी धान की फसल लग रही है, तो कौन से प्रोडक्ट इनके आप समझते हैं कि बाकी फार्मर्स को यूज़ करने चाहिए जिससे उनकी एवरेज इंक्रीज़ हो, कि पहले एवरेज अगर 80 मन आ रही है और 100 मन तक वो चले जाएं, अगर 100 मन तक हैं तो 120 मन तक चले जाएं। कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपने एरिए के आप फार्मर्स को बताना चाहें अलमिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एग्री फ्रेंड केमिकल के? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ख़ुद यूज़र हूँ और इनकी 2 खादें हैं, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं उनके। हमने 2-2 एकड़ से शुरू किया है रिज़ल्ट्स देख के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 एकड़ तक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें इनकी पुरज़ोर BOP खाद है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और सेकेंडली उसके साथ जो मैं कहूँगा वो इनकी है नाइट्रोफास खाद है, इंतहाई शानदार रिज़ल्ट हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 एकड़ से लेके कोई 1000 एकड़ तक जो फार्मर है, मैं कहता हूँ वो यूज़ करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहे हैं और बड़े शानदार रिज़ल्ट पा रहे हैं इनसे। तो अपने CEO के रिज़ल्ट, जो इनके कंपनी के CEO हैं, उनका एक विजन है कि हम फील्ड के अंदर काम करते हैं, वो बिल्कुल आप समझते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से बात की कि हमारा फील्ड स्टाफ आता है, चेक करता है, एवरेज इंक्रीज़ होती है? जी बिल्कुल, ये दावा उनका बिल्कुल सच है। और मैंने हमेशा ही जो है अलमिराज ग्रुप ऑफ कंपनी एग्री फ्रेंड केमिकल की जो टीम है उनको हमेशा फील्ड में पाया है, और वो इस बात में बिल्कुल हक सच पे हैं जी, और वो फार्मर के साथ है। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, अब एक और फार्मर हैं, ये सैयद वाला के ज़िम्मेदार हैं। जैसे हम हर जगह पे जा रहे हैं, जैसे हवेली लखा में भी गए, तांदला में भी गए, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर गए, तो क्या वाकई उनकी जो कंपनी है उनका एक मोटो है कि हमने किसान को तरबियत देनी है, वो 1 एकड़ का हो, बेशक 1000 एकड़ का हो, वो नॉलेज देना है, उसकी पैदावार बढ़ानी है। इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खिजरायात। किस जगह से? सैयद वाला जगह। कितने एकड़ आपने अभी राइस लगाया है, कुछ इस हवाले से मेरे नाजरीन को बताएंगे? 50 एकड़। अच्छा, तो अलमिराज जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, इनकी एग्री फ्रेंड केमिकल है, इसको ही क्यों, इनके प्रोडक्ट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इसके ना दूसरी कंपनियों की निस्बत रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और गंदम पे भी अप्लाई किया था तो माशाल्लाह 55-60 मन इधर औसत निकली है। पहले और कंपनियों के यूज़ करते थे, लेकिन इस दफ़ा ट्राई किया है। अच्छा, तो पिछले साल जो गंदम लगाई थी, या जब आप इनके प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, तब गंदम की क्या एवरेज? 41-42 सिर्फ। अच्छा, तो अब राइस लगा रहे हैं, तो राइस पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इनका? इनका BOP यूज़ करवाएंगे, और इनका कत्तलवार नाम का जहर है वो करवाएंगे, और नेविगेटर है। ये चीज़ें जो है इनकी एवरेज देती हैं, और माशाल्लाह ठीक रिज़ल्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के दूसरे किसानों को? अब सैयद वाला के अंदर तो इनकी टीम के हवाले से आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो बाकी किसान हैं उनको आप एग्री फ्रेंड केमिकल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इनको मशवरा देंगे, हर बंदे को, हर ज़िम्मेदार को, कि अपना एक तो पैसा बचाएं, माशाल्लाह रेट भी ठीक दे रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, और एवरेज भी ज़िम्मेदार को चाहिए एवरेज, वो मिल रही है। अच्छा, तो फील्ड स्टाफ जो है वो किस तरह विज़िट करता है, कि एक दफ़ा आता है और महीने बाद फिर आता है, या 6 महीने बाद दोबारा चेहरा दिखाता है, कोई इस हवाले से? इधर सर पर वीक का टूर होता है, क्योंकि उन्होंने और भी एरिया करने होते हैं ना, सिर्फ यही नहीं करना होता। हर वीक वो चक्कर लगाते हैं और फसल को देखते हैं, उसके अपना देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, और उसके मुताबिक वो डिसाइड करके जाते हैं इसको ये जहर दें, और ठीक अप्लाई हो रही है। चलें, आप मुतमिन हैं एग्री फ्रेंड केमिकल से? जी माशाल्लाह बहुत मुतमिन। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, तो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें हुई। बातें क्या हुई? एक आइडियल की बात हुई कि जब भी कोई बिजनेस भी किया जाता है, अगर ये सोचा जाए कि उसमें उस शख्स ने कामयाब होना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत भी ऐसी कि शुरू में वही लोग आपको डराएंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो जो मेरे आज के जो स्टूडेंट्स है, यूथ है,
उसको भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करेंगे, जैसे कि चौधरी उमर इरशाद ने एक एम्पायर खड़ा किया, अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज, एग्री फ्रेंड केमिकल्स, और पाकिस्तान के सारे सूबों में आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह बनाई। इसमें इस प्रोग्राम में हमें यह भी पता चलता है कि वो फील्ड स्टाफ जो कभी सोचता है कि मैं सेल अफसर नहीं बन सकता, मैं आरएम नहीं बन सकता, मैं बीएम नहीं बन सकता, मगर एक विजन उसका भी है जो इसका ऑनर है, वो चाहता है और वो कहता है कि मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाबी हासिल करोगे। ये फर्क महसूस हुआ उस 200 कंपनी में, 250 कंपनी के अंदर जो पाकिस्तान में केमिकल का काम तो कर रही है, करोड़ों का बिजनेस कर रही है, किसी से पूछा जाए तो वो अरबों का बिजनेस कर रही है। तो सवाल आज भी वही है कि क्या उस गरीब किसान के पास जो 1 एकड़ का फार्मर है, जो 4 कनालों का फार्मर है, जब उसके खेत में बीमारी आती है तो क्या कोई फील्ड असिस्टेंट जाके उसकी फसल को देखता है कि नहीं देखता? ये दर्द है उस अलमराज ग्रुप ऑफ कंपनीज, एग्री फ्रेंड्स केमिकल के मालिक का, कि यार उसको जाके देखो ताकि वो किसान भी अपने आप को बड़े किसानों में शामिल कर सके, अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सके। तो जिस तरह इनकी पूरी टीम जो फील्ड में काम कर रही है वो हमने आपको दिखाया भी, मुख्तलिफ एरियाज में गए भी, फार्मर्स की राय भी ली और उन कंपनी एम्प्लॉयज की बात की जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो किसी कंपनी के अंदर एक अच्छे मियारी ओहदे पे जाके काम कर सकें। तो आखिर में मियां उमर इरशाद और इनकी जितनी भी टीम है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ख्वाब खोदे तो तेरी याद के मंदिर निकले, ख्वाब खोदे तो तेरी याद के मंदिर निकले, खुद में डूबे तो तेरी जात के अंदर निकले, बेवजह ना थी बेजान बुतों की चाहत, दिल जो टूटा तो तेरी याद के मंदिर निकले। हम तो समझे थे वक्त हैं 2-4 आंसू, रोने बैठे तो समंदर निकले। अपने मेजबान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।